अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहाँ तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जावे और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में था और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख के, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा। आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम है बालिका। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की। इसने एक कंडीशन रखी कि मैं बाहर आऊँगा, लेकिन उस समय मैं बाहर माँ के गर्भ से बाहर आऊँ उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारी बस से बाहर है। यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो उसने कहा सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी और नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी माँ को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी। उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा